हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये अस्तर वाली कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और ये कुर्ती अस्तर वाले हम बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आप पहली बार कुर्ती बना रहे हैं तो भी आप इस कुर्ती को अस्तर वाले आसानी से बना लेंगे। तो देखिए, इस फैब्रिक को हमने 2 मीटर लिया है। ये हमारी एम्ब्रॉयडरी की हुई फैब्रिक है, तो इसको हमने 2 मीटर लिया है। और इसके साथ हमने ये लाइनिंग लिया, लाइनिंग को भी हमने 2 मीटर लिया है। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक यूज करूंगी और 2 मीटर इसके साथ में लाइनिंग को यूज करूंगी। तो ये कुर्ती हम लाइनिंग वाला बनाएंगे। तो लाइनिंग वाली कुर्ती कैसे बनाते हैं तो इसे हम इजी स्टेप में सीखेंगे। तो देखिए, पहले हम इसकी कटिंग लाइनिंग में करेंगे, यानी कि कुर्ती कटिंग हमें पहले लाइनिंग में कर लेनी होती है। तो मैं यहाँ पहले कुर्ती को इसकी पूरी मार्किंग हम पहले लाइनिंग में कर लेंगे, फिर इसकी मेन फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले हम लाइनिंग में कटिंग करेंगे कुर्ती की। तो फैब्रिक को खोल के हम इसे डबल फोल्ड में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए, हमने फैब्रिक को खोल लिया है और इसे डबल फोल्ड में रख लिया है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखनी होती है। और हम इसकी विड्थ लेंगे डबल फोल्ड में। तो मैं ये 14 इंच की बनाऊंगी, तो इसका डबल फोल्ड में है ये, तो ये 20 इंच हमने लेंगे। और यहाँ पे हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 24 इंच पे इसकी हमने विड्थ रखा है। और अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ हम 36 इंच पे रेडी करेंगे। और यहाँ से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन, जो कि बॉटम फोल्डिंग करेंगे और यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम बेसी, यानी कि आपको लेंथ अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा रखेंगे और इसे कम चाहिए तो कम रखेंगे। और जो भी साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। और अब इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में करनी है। तो देखिए, यहाँ पे फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। और ये मेरी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इसकी मार्किंग करेंगे। तो पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 7 इंच पे मार्क करूंगी। नॉर्मली कुर्ती में हम 7 इंच मार्क करेंगे। और यहाँ से आर्म होल भी हमने 7 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप इससे भी हैवी साइज की कुर्ती बनाएंगे तो आप 7.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब यहाँ से हमने अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी बस्ट इसकी 4 पार्ट करेंगे, तो बस्ट 14 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 10 इंच होगी। तो 10 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। अब यहाँ से देखिए, शोल्डर से हम यहाँ से अपनी कमर की मार्किंग करेंगे, जो कि 14 इंच पे मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पे 21 इंच पे मार्क करेंगे अपनी हिप के लिए, जहाँ से हमारी स्लिट बनेगी। और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। तो लाइन को हमने स्ट्रेट कर लिया है। अब इस तरह से हमने बस्ट की मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे देखिए, अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी वेस्ट इसकी 4 पार्ट करेंगे, तो 34 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 8.5 इंच होगी। तो हिप की मार्किंग करेंगे, तो हिप हमारी 42 इंच है तो इसकी 4 पार्ट 10.5 इंच होगी, यानी कि 4 पार्ट कर लेनी है। और यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन ले लेनी है। तो इस तरह से 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लिया है। और इस तरह से लाइन को हम ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए, मार्जिन वाली लाइन को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हमने यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 1.25 इंच से या 1.5 इंच पे हमने बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है। और 1/2 इंच अंदर करते हुए हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से लाइन को, जहाँ से हम स्लिट बनाएंगे, इससे स्ट्रेट कर लेंगे। और इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो जो भी हमने मार्किंग किया उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले बैक आर्म होल के लिए हमने कटिंग की है। और इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। और यहाँ स्लिट के लिए भी हम कट कर लेंगे। स्लिट में फैब्रिक यहाँ कट नहीं करनी एक्स्ट्रा, जो बस से बंद है उसे हम खोल लेंगे, क्योंकि स्लिट में हमारी यहाँ फोल्ड होगी फैब्रिक। तो बहुत ही इजी है अस्तर वाली सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। और अब हम देखिए, यहाँ पे इसमें से हमने अपने यहाँ पे जो फिटिंग वाली लाइन है, यानी कि मार्जिन है, वहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे ताकि फिटिंग करने में हमारी आसानी रहेगी। और यहाँ से जब हमारी सूट में कट रहेगी, यानी कि स्लिट बनेगी, वहाँ भी हम एक कट लगा लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी रहेगी हमारी फिटिंग देने में। और इसमें से अब हम बैक पार्ट को अलग करेंगे, यानी कि बैक पार्ट को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो अभी हम इस तरह से बैक पार्ट को साइड करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे। और यहाँ से देखिए, जो हमने
यहाँ पे आर्महोल के लिए गहराई लिया था उसे हम कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं नेक 3 इंच पे रखूंगी और नेक डीप इसकी 5 इंच पे मार्क करूंगी। तो इस तरह से देखिए नेक डीप हमने 5 इंच पे लेनी है और यहाँ से भी 3 इंच पे मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से भी लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है और नेक में हम शेप देंगे। तो मैं यहाँ भी शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं जो भी आपको नेक में पसंद हो। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है भी शेप में और यहाँ से हमने गहराई दे देंगे भी शेप के लिए। जहाँ से हमने लाइन ड्रॉ किया है वहां से हल्की सी यहाँ पे गहराई दे देंगे। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने नेक की कटिंग कर लिया है, फ्रंट नेक की। और यहाँ से शोल्डर को भी डाउन कर देते हैं, 1/2 इंच यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है नेक की। अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने बैक नेक की भी कटिंग करेंगे। तो नेक में यहाँ 3 इंच मार्क करूंगी। इस तरह से देखिए नेक 3 इंच पे और नेक डीप में 8 इंच पे मार्क करूंगी। मैं यहाँ डीप नेक रखूंगी बैक साइड में, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसी तरह से अस्तर वाले सूट की कटिंग कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ से लाइन को हमने स्ट्रेट कर दिया और नेक में हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हमने ऊपर साइड से 4 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से भी लाइन को हमने इस तरह से कॉर्नर में जॉइन कर लेनी है। यानी कि मैं यहाँ डिजाइन बनाऊंगी बैक पार्ट में, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं जो भी आपको नेक पसंद है अपने चॉइस के अनुसार। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी बैक नेक की भी कटिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अस्तर वाली सूट बना रही हूँ। तो पहले हमने यहाँ पे लाइनिंग में कट किया है। तो इस तरह से देखिए हमने नेक की कटिंग कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों नेक की मेरी कटिंग हो गई है, यानी कि हमारी कटिंग लाइनिंग में कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मेन फैब्रिक को लेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को जो उसमें कट किया था इसके ऊपर में रखेंगे। तो यहाँ पे हमने जो मेन फैब्रिक है उसे राइट साइड में रखा है और इसके ऊपर हमने लाइनिंग को रखा है। तो इस तरह से हमने रख लेनी है और सेम ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने लाइनिंग में कट किया था वैसे इसकी अब कटिंग कर लेनी है, दोनों ही पार्ट को, बैक और फ्रंट दोनों को। तो यहाँ से देखिए हम इसकी कटिंग कर लिए हैं और इस तरह से हमने यहाँ पे पिन लगा दिया है ताकि हमारे कपड़ा इधर उधर ना खिसके, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो देखिए हमने नेक की जो शेप दिया है उसी शेप में हमें इसमें स्टिच लगानी है, मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को लेकर। और इसे हमने राइट साइड में रखा है, जो हमारी मेन फैब्रिक है उसे हमने राइट साइड में रखनी है और इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ भी देखिए हमने राइट साइड में इसे रखा है और लाइनिंग को ऊपर रखते हुए हमने दोनों को स्टिच लगानी होगी नेक में। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए जो बैक साइड में है वहाँ पे हमने डोरी भी लगानी है। तो यहाँ से 2 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। तो 2 इंच पे मार्क करके हमने यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो डोरी हमने इसी फैब्रिक से बनाया है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे मार्क किया है वहाँ डोरी को रखते हुए इसमें स्टिच नेक में लगाएंगे ताकि अंदर से हमारी डोरी ये लग जाएगी। तो इस तरह से अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे नेक में। तो दोनों ही नेक में ऐसा ही हमने स्टिच लगा लेनी है लाइनिंग के साथ में। तो देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और जो अब नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेनी है। अस्तर वाले सूट को आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपकी सूट बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी। और यहाँ पे देखिए नेक भी हम लाइनिंग के साथ में ही बना लेंगे, जो आपको एक्स्ट्रा पट्टी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपको बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगी। अब इसमें देखिए नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे।
तो इस तरह से नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। कट्स हम इसलिए लगाते हैं कि जब हम लाइनिंग को रॉन्ग साइड की ओर टर्न करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टर्न हो जाती है और नेक में फिनिशिंग भी आती है। तो हमें छोटे कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक को इस तरह से इसके लाइनिंग को राइट साइड रॉन्ग साइड की ओर टर्न कर लिया है। अब इस तरह से हमारी डोरी भी बाहर आ गई है और अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें प्रेस भी कर सकते हैं पहले, ताकि अच्छे से नेक सेट हो जाए। तो हमें प्रेस लगा लेनी है पहले और इस तरह से इसमें एक स्टिच लगा लेंगे, टॉप स्टिच। तो सेम ऐसे ही दोनों नेक में हम करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। तो इसमें हमने ऊपर से सिलाई एक लगाया है। तो दोनों ही नेक हमारी रेडी हो गई है। अब देखिए अब इस तरह से हम इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट को रखेंगे और रॉन्ग साइड में इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो दोनों ही पार्ट को हम इस तरह से रख लेंगे और इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ हमने स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा के शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसकी स्लिप्स लगाएंगे। तो यहाँ अब हम स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप्स की कटिंग पहले से करके इसको स्टिच करके लाइनिंग के साथ में रखा है और मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको स्लिप्स की कटिंग एंड स्टिच करने उससे बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको स्लिप्स की कटिंग सीखनी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए इस तरह से स्लिप्स को हम सूट पे रख के इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें स्टिच लगा लेनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लिप इसमें अटैच हो गई है। अब हम कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखेंगे और इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। जो हमने 2 इंच मार्जिन में रखा था उसमें हम अब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम इसमें स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से स्टिच लगा लेंगे, दोनों ही साइड में स्टिच लगा लेंगे यहाँ से। और यहाँ जो साइड में जो फैब्रिक है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे दोनों ही किनारी पे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और इसमें स्टिच लगा लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये अस्तर वाली कुर्ती बनाना। और बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे और बॉटम फोल्ड अप करने के बाद हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसकी फाइनल लुक। और इस कुर्ती में जो हमने अम्ब्रेला प्लाजो कैरी किया है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये सूट बनाना अस्तर वाले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक